अकाउंटिंग में ही करियर करना है, बट अकाउंटिंग सेक्टर में कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है, जैसे सीए, सीएस इस तरह के कोर्सेज नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि वो कोर्सेज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं क्रैक करने के लिए, एंड कंटिन्यूसली दिन में 6-6, 8-8 घंटा पढ़ना भी पड़ता है। तो अकाउंटिंग फील्ड में करियर कैसे किया जाए, बिकॉज 11th एंड 12th तो हो गया कॉमर्स से, है ना। ऐसा ही डाउट आता है, राइट, 11th एंड 12th कॉमर्स के बाद। आज मैं आपको एक डिग्री कोर्स बताने वाली हूँ। डेफिनेटली मैक्सिमम 80% से भी ज़्यादा क्राउड आप लोगों का जो है 11th एंड 12th कॉमर्स करने के बाद आप लोग सोचते हैं बीकॉम किया जाए, बट बीकॉम अगेन ऐसा लगता है बहुत कॉमन डिग्री कोर्स है, बहुत सारे लोग उसके लिए जाते हैं। तो हमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी चाहिए, बट अगेन कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं चाहिए जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो या थोड़ा सा हमें आउट ऑफ कंफर्ट जोन उसके लिए पढ़ना पड़े। तो आज हम बात करेंगे एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के बारे में जिसका नाम है बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैफ जिसे कहा जाता है। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है साइमा शेख एंड आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। देख लेते हैं कि बैफ जैसा कोर्स जो है, डिग्री कोर्स, जो 3 ईयर प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेबस है, कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए और किस तरह से आप इसको परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका 10+2 का डिग्री हो चुका है, यानी आपका HSC हो चुका है, नो मैटर आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो या आर्ट से किया हो, अगर आप क्वालिफाइड हो और आपका क्वालिफिकेशन यानी आपका परसेंटेज 40-45% के बीच में रेंज करता है, तो आप डेफिनेटली बैफ कर सकते हो ना। देखो, बैफ जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, कॉलेजेस में भी करवाया जाता है, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है वो अपने मेरिट एंड कट ऑफ कितना लगाते हैं, बट बेसिक एलिजिबिलिटी इतना ही है कि आपका 40-45% के ऊपर आपके HSC मार्क्स होने चाहिए, सो दैट आप बैफ में एनरोलमेंट कर सको, राइट। बैफ का फुल फॉर्म, एज आई सेड, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इसे बोला जाता है। ये आपको स्पेशलाइजेशन देता है अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इस तरह से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फील्ड में। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 ईयर प्रोग्राम है ना। ये 3 ईयर प्रोग्राम आप किस तरह से कर सकते हो, तो इसको डेफिनेटली आप सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हो या ईयर वाइज भी कर सकते हो ना। मान लीजिए कि आपको 12th के बाद जॉब करना है और जॉब करोगे तो फुल टाइम जॉब करोगे, 8-8.5 घंटे की ड्यूटी, तो आप कॉलेज अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइजेशन रखती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन भी देते हैं, यानी कि आप पूरे साल कॉलेज ना जाओ तो भी चलेगा, आपको बुक सेट मिल जाता है। करस्पॉन्डेंस उसे बोलते हैं, आइडल डिग्री, जहाँ पे आप सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाके एग्ज़ाम्स दे सकते हो और उसके लिए भी साल में एक ही बार उसका एग्ज़ाम आप अपीयर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप डिग्री प्रोग्राम देखते हो बैचलर या फिर मास्टर्स की, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 6 महीने में पूरा पोर्शन जो है वो सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। बट करस्पॉन्डेंस या आइडल डिस्टेंस डिग्री में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस के साथ साथ इसको करना चाहते हो, तो करस्पॉन्डेंस आइडल डिग्री ले सकते हो। वहाँ पे आपको 3 साल में 3 बार एग्जाम देने होंगे, नहीं तो यूजुअली इसके 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इसका ड्यूरेशन 3 साल का लगभग जाता है। ऑनलाइन मोड पे भी डिग्री होती है, इग्नो जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, TMOU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आपको इस तरह का यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में भी देते हैं। कोर्स फ़ी की बात की जाए तो 20,000 to 80,000 एवरेज इसका कोर्स फ़ी रेंज करता है। नाउ इसका जो डिमांड है रीसेंट डेज़ में, रीसेंट ईयर्स में बोल सकते हैं कि ज़्यादा देखा गया है बैफ एंड BBI का, और इसीलिए इसका कोर्स फ़ी मैं आपको लगभग बताना चाहूँगी कि 1.5 लाख तक आप पकड़ के चल सकते हो, बट ये 3 साल का पूरा एवरेज कोर्स फ़ी रहेगा कॉलेज का। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्लासेस लगवाना पसंद करते हैं, बिकॉज बैफ जो है मैक्सिमम प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, यानी आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और लॉ इस तरह के सब्जेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे इसमें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और उसके लिए स्टूडेंट्स क्लासेस वगैरह भी लगवाते हैं, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के लिए भी लगवाते हैं। इस तरह से सिर्फ कॉलेजेस की बात की जाए तो 40,000 to 1,50,000 आप नियरली अराउंड इसका कोर्स भी पकड़ के चल सकते हैं ना। इसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 एंड एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए आपका। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए हैं अभी, बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स लेने लगे हैं। स्पेसिफाइड आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स आपके लिए यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा सिलेबस की बात की थी मैंने, डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि आपका ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कैसे होगा बैफ का।
सो बैफ कोर्स की हाइलाइट की बात की जाए तो वैसे हाइलाइट्स मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं। नाउ मैं सिलेबस आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ओके, सिलेबस बताने से पहले बताना चाहूँगी कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मैं नाम बता देती हूँ। एनपैट होता है, सीईटी होता है, सीयूईटी होता है, सेट होता है, आईपीओ सीईटी होता है और वीडब्ल्यू यानी वी होता है। नाउ आईपीओ सीईटी क्या है? सो ये यूनिवर्सिटी लेवल का एडमिशन टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट्स को बैफ के लिए एलिजिबल किया जाता है। इसका यूजुअली रजिस्ट्रेशन जो है वो जून में स्टार्ट हो जाता है। VEE जो है वो वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है वी एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए ये लोग कंडक्ट करते हैं। इनपैक्ट जो है वो नर्सी मॉन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑर्गेनाइज करती है, कंडक्टिंग बॉडी है एंड ऑथराइज्ड एग्जाम्स लेती है वो अगेन अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। LPU NEST यानी LPU नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं LPU। ये भी एग्ज़ाम जो है वो डिज़ाइंड है शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए UG एंड PG प्रोग्राम्स के लिए। CUET UG प्रोग्राम जो UG टेस्ट जो है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA कंडक्ट करती है बैफ कोर्सेज़ के लिए और भी अदर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ के लिए जहाँ पे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो इस तरह के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। एडमिशन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है एडमिशन के टाइम पे कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। कॉमन जो है वो तो CUET और CET है। बैफ कोर्स की सिलेबस की बात की जाए तो एज आई सेड 6 सेमेस्टर्स होंगे। सेमेस्टर वाइज मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ यानी अपने सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। सेमेस्टर 1 में होगा आपका एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट, यानी आपको ये 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 खत्म होने के बाद आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी साइड में रखने पड़ते हैं, न्यू टेक्स्ट बुक्स परचेज करने पड़ते हैं। एंड सेमेस्टर 2 आ जाता है स्पेशल अकाउंटिंग एरियाज, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस यानी मैथमेटिक्स रिलेटेड टू बिजनेस। देन सेमेस्टर 3 की बात की जाए सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो सेमेस्टर 1 में आपने माइक्रो पढ़ा था बस उसी का पैटर्न है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेमेस्टर 3 के बाद सेमेस्टर 4 कंपनी लॉ, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगेन, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वैल्यू एजुकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। सेमेस्टर 4 हो गया मतलब आपका फर्स्ट ईयर होके सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड ईयर में आ जाता है 6 मंथ्स होने के बाद सेमेस्टर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डायरेक्ट टैक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 4 सब्जेक्ट रहेंगे प्लस आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहेगा, अगेन वो कॉलेज में आपको बताया जाता है। सेमेस्टर 6 की बात की जाए सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट्स मैंने कॉमन बताए हैं प्लस आप जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो वो आपको मिलता है। मोस्टली IT रिलेटेड, कंप्यूटर या फिर अपना एक्सपोर्ट रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिलता है। इंडिया में ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो बैफ प्रोग्राम देते हैं उसकी मैं बात करती हूँ। वैसे अभी हर एक कॉलेज जो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन रखता है वो आपको बैफ, BVI, BCom और BMS इस तरह के 4 प्रोग्राम देते ही हैं। लेकिन फिर भी अगर टॉप कॉलेजेस की बात करनी हो सो सिम्बोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, क्रिस्प यूनिवर्सिटी, स्टेला मैरिस कॉलेज, सेंट जेवियर्स, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, NMIMS यानी नरसी मॉन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, HA कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जय हिंद कॉलेज और किशनचंद चलराम कॉलेज। इस तरह से ये इतने सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में टॉप होल्ड पोजीशंस रखते हैं स्पेशलाइजेशन इन बैफ। बैफ कोर्स के स्कोप की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको ये स्कोप देता है आगे, बिकॉज आपको ये स्पेशलाइजेशन दे रहा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड पोजीशंस पे आप काम कर सकते हो, जैसे क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, देन और भी अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हो
जैसे CPA, CFA, CRM, CMA, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ये काइंड सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो जैसे CPA, CMA, FRM या फिर CA, CS, तो उसके साथ साथ आप BAF नहीं लेके BCom लोगे तो भी चलेगा। देखो, आप BCom लो, BAF लो, BBI लो, कोई भी फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज लो, आपके जो सब्जेक्ट्स है वो सेमेस्टर वाइज आपको दिखेंगे कि इंटर रिलेटेड है। यानी BAF के स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 3rd एंड 4th में पढ़ते हैं, वही BCom के स्टूडेंट सेमेस्टर 5th में या 6th में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आगे पीछे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको जो सिलेबस है वो इंटरलिंक मिलता है। रिक्रूटमेंट एरियाज़ की मैं बात करती हूँ BAF कोर्सेज में, तो आपका ये स्टार्टिंग सैलरी आप पकड़ के चल सकते हो 4 लाख टू 8 लाख पर एनम, बट डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू और आपका अपग्रेडेशन ऑफ आपका सॉफ्ट स्किल्स एंड आपका टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो आप स्टॉक ब्रोकिंग में काम कर सकते हो, सेल्स में डेफिनेटली आप सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो, CA अंडर या FRM के अंडर काम कर सकते हो, अकाउंट असिस्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी अंडर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट अंडर एंड फाइनेंशियल ऑडिटर या फाइनेंस एनालिस्ट के अंडर भी आप काम कर सकते हो। सो इस तरह से डेफिनेटली BAF हो जाने के बाद भी आप मास्टर प्रोग्राम करते हो तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। मास्टर्स के साथ साथ आप और भी कुछ ना कुछ सेल्फ डेवलपिंग कोर्सेज या फिर सॉफ्ट स्किल डेवलपिंग कोर्सेज कर सकते हो। रेवेन्यू एजेंट, रिस्क एनालिस्ट, अकाउंटिंग एनालिस्ट, पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट, FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, टैक्स पॉलिसी एनालिस्ट। तो इस तरह से अगेन कोई ये कुछ टॉप बेस्ट सेलिंग BAF के प्रोफेशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को पाया गया है कि वो इस तरह से इन सारे प्रोफेशंस में जा रहे हैं। सो इस तरह से BAF से रिलेटेड आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। BAF रिसेंटली लॉन्च कोई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स नहीं है, काफ़ी टाइम से है एंड अच्छा स्कोप होल्ड करता है एंड स्टूडेंट्स काफ़ी इसको पसंद भी करते हैं। पाया गया है कि जो BAF कर चुके होते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली उनका IQ लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नॉलेज उनको मिलता है एंड रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट नॉलेज उनको मिलता है। स्टूडेंट्स कॉलेज भी करते हैं, क्लासेस भी लगवाते हैं, जिसकी वजह से अगेन उनका IQ EQ दोनों यहाँ पे डेवलप्ड हो जाते हैं। सो इस तरह से BAF रिलेटेड आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन दिया हो। इसके बीच बीच में मैंने जो कोर्सेज आपको बताए हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, US बेस्ड कोर्सेज हैं जैसे CPA, CFA, CRM, FRM, CMA, CA, CS या ACCA, तो इतने सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। पहले प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ CA CS था, बट अभी बहुत सारे हो गए हैं। तो डेफिनेटली इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी चाहिए हो कि ये होता क्या है, बस एक बार देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप IIKD नाम के चैनल को और एजू क्रॉसरोड नाम के चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ आपको हिंदी एंड मराठी वीडियोज़ इस पर अपलोडेड मिलेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे शेयर करते रहते हैं। कॉमर्स रिलेटेड, IT रिलेटेड, साइंस एंड आर्ट्स, ऐसे डिफरेंट करियर एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग करियर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली एंड बहुत सारे लोगों को ये हेल्प कर सकता है। सो आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ये चैनल को, एंड इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर दिस वीडियो इन ऑल द ग्रुप्स, आपके कॉलेज एंड क्लासेस के, आपके फैमिली ग्रुप्स में। एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।